नमस्कार, दुनिया आज तक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दुनिया आज तक में आज दिखाएंगे गजा में युद्ध विराम के लिए मिस्र का शांति प्रस्ताव, साथ ही दिखाएंगे लंदन में दिवाली का जश्न। लेकिन सबसे पहले नजर टॉप 10 पर। मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच 2 दिवसीय संघर्ष विराम का रखा प्रस्ताव। राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा, इस दौरान गजा में रखे गए 4 बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। इजरायल ने उत्तरी गजा के एक स्कूल को बनाया निशाना। शरण लिए हुए कम से कम 11 फिलिस्तीनियों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं बच्चे। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने किए हवाई हमले। सिडोन शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। कम से कम 8 लोगों की मौत, 25 घायल, इमारतों को नुकसान। लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने भी किया पलटवार। उत्तरी इजरायल में दागे दर्जनों रॉकेट, कई घर जमींदोज, वाहनों को पहुंचा नुकसान, 2 लोगों के घायल होने की खबर। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हाथों मारे गए इजरायलियों के सम्मान में भाषण दे रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लगे नारे। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, ईरान पर इजरायल के हमले के बाद उनका देश मजबूती से खड़ा रहेगा। हमने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है, ऐसा करना जारी रखेंगे। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दौर में रविवार को रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने न्यूयॉर्क में की रैली। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने संसद में खोया अपना बहुमत। रविवार को हुए संसदीय चुनाव में विपक्षी दलों ने निचले सदन में आधी से ज्यादा सीटें हासिल की। मध्य वियतनाम में तूफान टॉमी ने दी दस्तक, भारी बारिश के साथ चल रही तेज हवाएं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न शुरू। रविवार को 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। लंदन के मेयर सादिक खान समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है, तेहरान पर इजरायल के हमले के बाद भी उनका देश मजबूती से खड़ा रहेगा। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा, हमने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की और ऐसा आगे जारी रखेंगे। इजरायल और ईरान के एक दूसरे के देशों पर हवाई हमले करने के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि तेहरान पर इजरायल के हमले के बाद भी उनका देश मजबूती के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पेजेश्कियान ने अपने कैबिनेट के सदस्यों से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से स्वतंत्र लोग इस आपराधिक खून के प्यासे शासन के सामने पीछे नहीं हटेंगे। हमने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और ऐसा करना जारी रखेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर इजरायल की आक्रामकता और अपराध जारी रहे तो मध्य पूर्व में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। मर्दम अजीज ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک. इससे पहले इजरायल की ओर से हुए हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान इजरायल के हमले का उचित जवाब जरूर देगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। वहीं कुछ मिसाइल इजरायल के सैन्य ठिकानों पर गिरे थे। ईरान के हमले के जवाब में इजरायल ने शनिवार को तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें ईरान के 4 सैनिक मारे गए। ये पहली बार था जब इजरायल की सेना ने ईरान पर खुलेआम हमला बोला। आज तक ब्यूरो। मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच 2 दिवसीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति का कहना है कि इस दौरान गजा में रखे गए 4 बंधकों को छोड़ा जाएगा। बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा पट्टी में मानवीय सहायता की डिलीवरी शामिल है। इजरायल और हमास के बीच गजा में पिछले 1 साल से छिड़ी जंग थम सकती है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इस जंग को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का कहना है कि उनके देश ने इजरायल और हमास के बीच 2 दिनों के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है और इस दौरान गजा में बंधक बनाए गए 4 इजरायलियों को रिहा कर दिया जाएगा। बदले में इजरायल के जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाना शामिल है। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से ऐसी योजना प्रस्तावित की है। كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد
माना जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति की ओर से इस तरह का प्रस्ताव पिछले 1 साल से चली आ रही जंग को स्थायी युद्ध विराम की तरफ ले जाएगा। बता दें कि गजा में जंग रोकने के लिए कतर और अमेरिका के साथ मिस्र एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है और युद्ध विराम के लिए काहिरा में कई दौर की बातचीत भी हुई है। हालांकि मिस्र के राष्ट्रपति की ओर से आए इस प्रस्ताव पर इजरायल या हमास की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अल सीसी ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य स्थिति को बेहतर करने का रास्ता साफ करना है। राष्ट्रपति अल सीसी ने यह भी कहा कि एक बार 2 दिवसीय संघर्ष विराम लागू हो जाने के बाद इसे स्थायी बनाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में एक स्कूल में शरण लेने वाले शांति कैंप को निशाना बनाया। 9 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में 3 पत्रकार भी हैं। गजा शहर की ये तस्वीरें इन फिलिस्तीनियों के लिए कोई नई तो नहीं है, लेकिन इजरायली हमलों ने एक बार फिर से इन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। मलबे में तब्दील ये इमारतें, शवों के ये ढेर, चीखते चिल्लाते लोग और चारों तरफ मची अफरा तफरी, ये दर्दनाक तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रविवार को इजरायली सेना ने एक स्कूल में शरण लेने वाले शती कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में 9 फिलिस्तीनियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें कई फिलिस्तीनियों की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में 3 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल हैं, जिनमें हमास अल अक्सा टेलीविजन में डिजिटल मीडिया के प्रमुख सईद राडवान, हनीन बरोद और हमजा अबू सेलमेया भी मारे गए। مدرسة أسماء من الطيران الحرب الإسرائيلي يوجد عدد كبير من الإصابات تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني حسب ما أفادتنا الناس يوجد تحت الأنقاض عدد كبير من الإصابات هذه المدرسة تحتوي على عدد كبير من النازحين। वहीं गजा की सरकारी मीडिया कार्यालय ने उनकी मौत को हत्या करार दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली गोलीबारी में अब तक 180 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इस हमले पर इजरायली सेना की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा है कि वो स्कूल पर हमले की रिपोर्ट पर गौर कर रही है। बता दें कि अब तक इजरायली हमलों में 42,924 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं और ये आंकड़े लगातार हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध में इन दिनों तेजी देखी जा रही है। ताजा हमला रविवार को दोनों ही तरफ से किया गया। एक तरफ इजरायल ने बेरूत, टिसॉन समेत कई उपनगरों में हमला किया, तो वहीं लेबनान ने तमरा शहर में हमला किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इन दिनों युद्ध में तेजी देखी जा रही है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ताजा तस्वीरें उत्तरी इजरायल के तमरा और लेबनान के बेरूत और कुछ दूसरे इलाकों से सामने आई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर जबरदस्त हमला किया। उत्तरी इजरायल के अरब शहर तमरा को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिसमें 2 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। घर के बाहर एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में 5 इजरायली घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। בסביבות שעה 8 ללא התראה כטב"ם פגע בקצה של המבנה שלנו, קרוב מאוד למשרדים. יש לי 2 פצועים קל, 9 פצועי חרדה, אוזניים וכל מיני דברים כאלה. נזק מסוים למפעל, ל2 מבנים. रविवार को ही तेल अवीव के पास एक संदिग्ध ने ट्रक से बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 35 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है। वहीं इजरायली सेना ने भी लेबनान के बेरूत, सीडोन और बेका वैली को भी निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सीडोन में देखने को मिला। अकेले सीडोन में ही इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए। हमले में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिसमें दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2500 लेबनानी मारे जा चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न शुरू हो गया। रविवार को
दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। रविवार को लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर 10,000 से ज्यादा लोग जुटे और दिवाली को सेलिब्रेट किया। इस दौरान भारतीय संस्कृति और खान-पान हर जगह दिखाई दिया। इस जश्न में न सिर्फ भारतीय लोग बल्कि कई एशियाई देशों के नागरिक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दिवाली के इस जश्न में लंदन के मेयर सादिक खान समेत कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई और भारतीय त्योहार को धूमधाम से मनाया। And there's a very simple reason why we're all celebrating the festival of Diwali. This celebration is a celebration of the victory of lightness over dark. It's a celebration of the victory of good over evil. And a celebration of friendship over enmity. लंदन के मेयर सादिक खान ने कुछ दिन पहले ही लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर दिवाली के जश्न का ऐलान किया था। वहीं इस ऐलान के बाद नस्लवादी टिप्पणी का दौर भी शुरू हो गया। कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर भारतीय लंदन छोड़ो और भारतीय हर देश को बर्बाद कर देंगे जैसे नारे लिख रहे थे। ऐसे में इस जश्न के दौरान भारी सुरक्षा के बंदोबस्त दिखाई दिए थे। जश्न के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया और लोग जमकर भारतीय संगीत पर झूमते और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाते दिखाई दिए। आज तक ब्यूरो। इस बार मैक्सिको में डे ऑफ डेड का फेस्टिवल 2 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही इस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रविवार को रात मैक्सिको सिटी में डे ऑफ डेड की शानदार परेड निकाली गई, जिसमें लोग कंकाल वाली पोशाक में बेहद आकर्षक नजर आए। मेक्सिको सिटी में डे ऑफ डेड की शुरुआत हो गई है। इस बार 2 नवंबर को डे ऑफ डेड फेस्टिवल मनाया जाएगा। रविवार को इस खास त्योहार के मौके पर लोग कंकाल की तरह तरह की वेशभूषा में सड़कों पर निकले और परेड में अपने परिवार के साथ शामिल हुए। परेड में म्यूजिक की धुन के बीच हर कोई आकर्षक दिखने के लिए रंग बिरंगे कंकाल वाले पोशाक में पहने हुए नजर आए, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद रही। लोगों ने डे ऑफ डेड परेड का जमकर लुत्फ उठाया। दर्शक बेहद उत्साहित नजर आए। Esta es la 11ª edición de la megaprocesión. Está pintando para romper récord. Esperamos este año 2 millones de asistentes aquí en la megaprocesión. Tenemos 37 contingentes temáticos muy diversos y este año esperamos que toda la gente disfrute. डे ऑफ डेड फेस्टिवल के मौके पर लोग कंकाल वाली पोशाक क्यों पहनते हैं, इसकी भी एक वजह है। करीब 100 साल पहले एक मैक्सिकन कार्टूनिस्ट जोसे ग्वाडालुपे पोसादा ने एक कंकाल बनाया, जिसे कैटरीना नाम दिया, जिसके बाद से लोग कैटरीना परेड में कंकाल वाली वेशभूषा में परेड निकालते हैं। डे ऑफ डेड फेस्टिवल की परंपरा 2000 साल पुरानी बताई जा रही है। इस मौके पर लोग अपने मृत परिजनों को याद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहने आती हैं, इसलिए ये त्योहार हर साल ऐसे ही मनाया जाता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।